9 मई का जो एक वाकया पेश आया, जो अफसोसनाक वाकया था, उस वाकये के बाद हम सब अपने अपने घरों से दूर थे। हम कानून का जो है वो सामना नहीं कर रहे थे। ये कोई हमारी कोई ऐसी जंग नहीं है, ये कोई कुफर और इस्लाम की जंग नहीं है, बल्कि हम अपने ही मुल्क के अंदर जो हमारी एक डेमोक्रेटिक जमहूरी जो हमारी स्ट्रगल होनी चाहिए, उस स्ट्रगल से हट के हम मुल्क को वायलेंस की सतह के ऊपर ले आए। फरूख हबीब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल 9 मई को रचाई गई साजिश बेनकाब। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, शैतान का रास्ता छोड़कर आदम के रास्ते पर आ गया। आदम एतमाद के बाद चेयरमैन PTI ने पुरतशद्दुद मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार किया। चेयरमैन PTI को आईनी तरीके से अदम एतमाद के जरिए हटाया गया। 9 मई के अफसोसनाक वाक़े के बाद हम अपने घरों से दूर रहे। 9 मई को जो कुछ भी हुआ वो गलत था। लोगों को फौज के खिलाफ लड़ने की हिदायत दी गई। सैफर को सियासी बयानिए के तौर पर इस्तेमाल किया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, दहशत गर्दों के ठिकाने पर कार्रवाई। फायरिंग तबादले में 2 दहशतगर्द जहानुम वासिल, 1 जख्मी। 2 मुकामात पर फायरिंग के शदीद तबादले में पाक फौज के 2 सिपाही शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दोनों इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस का सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ सिक्योरिटी फोर्सेस के आज़म को मज़ीद जला बख्शती हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी, जेल जाने से कैसे बचाया जाए, नून लीग की कानूनी टीम ने हिकमत अमली तैयार कर ली। अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें 48 घंटे में दायर किए जाने का इम्कान। इब्तदाई मुसवदा तैयार, मुख्तलिफ कानूनी निकात पर गौर के बाद दरख्वास्तों का मुसवदा फाइनल किया जाएगा। सियासी बिसात पर पुराने खिलाड़ी नई चालें चलेंगे। मफाहिमत पसंद आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। साबिक सदर ने मौलाना फजल रहमान से उनकी सास के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात 50 मिनट तक जारी रही। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी हुआ। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम सर्द हो गया। इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश जारी। फैसलाबाद, बुरेवाला, सरगोधा, तांतियावाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी जमकर बादल बरसे। सिंध में लाड़काना, मीरपुर खास, दादू, सखर और हैदराबाद में भी आज गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश बरसने का इम्कान जाहिर किया है। बालाई इलाकों में बर्फबारी की भी पेशगोई की गई। आर्मी चीफ आसिम मुनीर से ओमान के रॉयल आर्मी के कमांडर की मुलाकात। GHQ आमद पर यादगार शौदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबी को सराहा। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों की तारीफ। CPEC मंसूबे में अहम पेशरफ्त का इम्कान। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ चीन पहुँच गए। कल और 18 अक्टूबर को तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम बराए बैनुल अक़वामी ताउन में शिरकत करेंगे। 18 अक्टूबर को आलमी मईशत पर आला सतह फोरम से खिताब शेड्यूल्ड। अनवारुल हक काकड़ की रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, चीनी सदर, वज़ीर आज़म और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें भी होंगी। दौरे चीन से कबल अनवारुल हक काकड़ का बैनुल अक़वामी जरीदे में मजमून, कहा CPEC की मुश्तरका तामीर के लिए पुरअज़्म है। चीन पाकिस्तान का आयरन दोस्त है, पायदार तरक्की के लिए बामायने इक़दाम कर रहे हैं। मसला कश्मीर पर चीन की हिमायत के मशहूर हैं। उम्मीद है पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत होगी। दूसरे ममालिक के मामलात में मुदाखलत की मुखालफत की, तवील तनाज़ा और दहशतगर्दी से नुकसान उठाया है। सस्ते पेट्रोल का फ़ायदा आवाम तक पहुँचाया जाए। निगरान वज़ीर आज़म ने महंगाई फौरी कम करने की हिदायत कर दी। कहा वफाक और सूबाई सतह पर कीमतों में कमी के लिए तरीक़ाकार अपनाया जाए। तमाम वज़राए आला कीमतों में कमी को यकीनी बनाएं। फ़ायदा आवाम तक पहुँचाने पर तमाम तवज्जो रखी जाए। वज़ीर आला पंजाब ने 48 घंटे की डेडलाइन दे दी। इन ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10% तक कमी लाने का टास्क।
मोहसिन नकवी ने कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को रोज़मर्रा अशिया की कीमतों में कमी लाने की भी हिदायत कर दी। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और कमेटियों को फ़ाल किरदार अदा करने के हुक्म। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ क्रैकडाउन जारी रखा जाएगा। गर्दिशी कर्जे पर IMF को तशवीश, गैस मजीद महंगी करने की तैयारी। सर्दियों से पहले गैस की कीमतों में 100% इजाफे का फैसला कर लिया गया। ECC के लिए समरी तैयार, आइंदा इजलास में पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक रवां माली साल के अख्ताम तक गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्ज में 46 अरब रुपए इजाफे का खदशा है। गैस की कीमत न बढ़ाने से 185 अरब रुपए का शॉर्टफॉल बढ़ेगा। गैस सेक्टर का मजमूई गर्दिशी कर्जा 2700 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। पहले अदायगी करें फिर फ्यूल मिलेगा। PIA और PSO इजलास की अंदरूनी कहानी। PIA ने यौमिया 10 करोड़ रुपए देने की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने कहा इतना ही फ्यूल दिया जाएगा जितनी अदायगी होगी। इजलास के दौरान 10 करोड़ रुपए ऑनलाइन जमा कराए गए। कराची के इलाके पाक कॉलोनी पुराना गोलीमार से लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी शख्स की शनाख्त हाल नहीं हो सकी। लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। उधर बलोच कॉलोनी के करीब घर से भी 2 रोज़ पुरानी लाश बरामद हुई है। पुलिस का कहना है कि लाश की शनाख्त मोहम्मद सलीम के नाम से हुई। लाश अस्पताल मुंतकिल, वजह मौत जानने के लिए पोस्टमार्टम किया जाएगा। कराची लियारी में मस्जिद के करीब क्रैकर हमला, 8 अफराद जख्मी, एक बच्ची खातून की हालत तशवीशनाक। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। निशाना बनने वाली इमारत शेरशाह के ताजर की है। गवर्नर सिंध कामरान तसौरी का नोटिस। कमिश्नर कराची से तफसीलात तलब। जख्मियों के इलाज की हिदायत। दूसरी जानिब पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। दाखिली और खारजी रास्ते सील। पुलिस की भारी नफरी ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। भारतीय शहर अहमदाबाद से बेंगलोर पहुंचने के बाद पाकिस्तानी टीम की आउटिंग। डिनर के लिए मुकामी रेस्टोरेंट का रुख किया। खिलाड़ियों ने मज़े मज़े के खानों से जमकर इंसाफ किया। स्टाफ ने प्लेयर्स के साथ सेल्फी सेशन भी किया। शाहीन 2 रोज़ आराम करेंगे, फिर ट्रेनिंग सेशन होगा। 20 अक्टूबर को शाहीनों और कैंगरूज के दरमियान घुमसान का रन पड़ेगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 5 विकेटों से हरा दिया। लंकन टाइगर्स ने पहले खेलते हुए 209 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने मतलूबा हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। श्रीलंका के कौशल परेरा 78 और पाथिम साका 61 रन के साथ नुमाया बैटर रहे। ऑस्ट्रेलवी बॉलर्स मपाने 4 शिकार किए। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श 52, जोश इंग्लिस 58 रन बनाए। इवेंट का 15वां मैच आज नीदरलैंड्स और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। मैच धर्मशाला स्टेडियम में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। गंदी कुर्सियां, नाक़िस इंतजामात, लखनऊ स्टेडियम बद इंतजामी का मुंह बोलता सबूत। बड़े बड़े दावों की कलई खुल गई। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के मैच के दौरान हल्की सी हवा चली तो बिलबोर्ड्स इंक्लोजर्स में गिर गए। क्रिकेट फैंस की दौड़ें लग गईं। मारूफ गुलकार आतिफ असलम का अपनी अहलिया सारा की सालगिरह पर सरप्राइज। आतिफ असलम ने अपनी अहलिया की तमाम दोस्तों को इनवाइट किया। निजी रेस्टोरेंट में अहलिया के साथ सालगिरह मनाई। सोशल मीडिया पर फोटोज और वीडियोस वायरल। आतिफ असलम अहलिया के हमरान की सालगिरह का केक काटते और मुबारकबाद देते नजर आ रहे हैं। और विलाना में फैशन वीक, खूबरू मॉडल्स ने रंगा रंग बलबुसात जेबतन करके रैंप पर जलवे बिखेरे। देखने वाले हैरान रह गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।